नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल उपासना पाठ में। दोस्तों, हम बात करेंगे कि केतु के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आते ही वृश्चिक राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, केतु जो है 10 नवंबर 2024 को ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में ही रहेंगे। केतु जो होते हैं उनके ना सर होते हैं ना पैर होते हैं, इसलिए इस ग्रह को सोच विचार आता ही नहीं है। हालांकि केतु को धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, मुक्ति, कार्य, कल्पना, रोग, इन सभी चीज़ों का कार्यत्व प्राप्त है। केतु सदैव वक्री गति करते हैं। वक्री मतलब उल्टी गति। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों, केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु का यह असर 16 मई तक ही रहेगा। उसका कारण यह है कि यह जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है यह 2 राशियों से होकर गुजरता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जब तक केतु का गोचर कन्या राशि में हो रहा है तो आपके लिए क्या स्थितियां बनेंगी। इसलिए वीडियो को पूरी तरह जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब भी आपके बारे में बात होती है तो कुछ विद्वानों का मानना है, केतु के बारे में बात होती है तो कुछ विद्वानों का मानना है कि केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं, और कुछ विद्वानों का मानना है कि केतु वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि केतु वृश्चिक राशि में ही उच्च के होते हैं। वर्तमान समय में केतु का जो गोचर हो रहा है वो आपकी राशि के 11वें हाउस में हो रहा है, तो निसंदेह यह सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेषकर करियर में सफलता आपको मिलेगी, रुके हुए काम बनेंगे हर क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य आपके दशमेश बनते हैं। साथ ही ये सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। जब ही ये सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके करियर में लाभ होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लंबे समय से यदि आपका कार्य रुका हुआ था तो वो सारे काम बन सकते हैं। साथ ही आपकी इनकम में भी ग्रोथ हो सकते हैं, इनकम के 2 सोर्स बन सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशेवर हैं तो हो सकता है कुछ व्यापार करने का सोच सकते हैं, कुछ साइड इनकम कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। और अगर आप व्यापारी हैं तो हो सकता है आपको अन्य धन के स्रोत भी मिले। हालांकि केतु जहाँ जिस भी भाव में बैठते हैं तो वहाँ का उस भाव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन केतु का 11th हाउस में बैठे हैं और उनका देवगुरु बृहस्पति की नज़र उन पर पड़ रही है। इसलिए हो सकता है आपको सामाजिक लोगों से दोस्ती हो, बड़े भाई बहनों से मान सम्मान प्राप्त हो, रिश्ते अच्छे बने। यह जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस या नौकरी कर रहे हैं सब में ज़्यादा मुनाफा होगा। हो सकता है आपको कुछ उलझनें चल रही हों आपकी लाइफ में, सारी उलझनें भी समाप्त होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप शनि के ढैया के प्रभाव से भी उबर रहे हैं। अभी ढैया चल रही है जो कि 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया भी समाप्त हो जाएगी। और केतु जैसे ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, आप और भी ज़्यादा खुश रहेंगे। तो समझ लीजिए ये जो टाइम पीरियड है ये गोल्डन टाइम पीरियड है, इसलिए इस टाइम को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। इसमें जितने आप कार्य कर सकते हैं करें, जरूर करें, और मेहनत भी जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। आप अगर लगे रहेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस रखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें अच्छे जरूर मिलेंगी, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस जरूर रखिएगा। हालांकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं उनको अपने एंगर को कंट्रोल करके रखना होगा, क्योंकि आप में थोड़े क्रोध रहने की संभावना होगी, तो आप अपना खुद का नुकसान भी कर सकते हैं। इसका आपको खुद ध्यान रखना है। हालांकि नॉलेज आपकी अच्छी रहेगी, विजडम आपकी अच्छी रहेगी। देखिए केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो सडन रिजल्ट देता है, तो ध्यान रखिए कि इस अवधि में आपको इमोशनल होने से बचना है। इसके साथ ही आपके करीबी आपसे अपना काम निकलवा सकते हैं या धोखा दे सकते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन के हिसाब से भी यह अच्छा समय रहेगा। अब देखिए केतु की जो 5वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जहाँ पर मकर राशि है। तो हम यह कह सकते हैं कि आप इस टाइम में प्लानिंग करके कार्य करेंगे, ट्रैवलिंग होगी, ट्रैवलिंग जो करेंगे वो सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छे होंगे। जो लोग ऑनलाइन कार्यरत हैं उनको भी
उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं या फिर कुछ अच्छे कार्य में ऑनलाइन जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको प्रगति मिल सकती है। अब देखिए केतु की जो 7वीं दृष्टि है, केतु और राहु जब आमने सामने आते हैं और केतु राहु पर दृष्टि डालते हैं और राहु केतु पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसी स्थिति में 7वीं दृष्टि का उतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है। इसकी वजह से प्रेम जीवन में उदासीनता दिखेगी। इस दौरान आपको लगेगा आप जितना प्रेम डिजर्व करते हैं उतना आपको प्रेम नहीं मिलेगा। देखिए ज्योतिषी में ये बताया गया है कि केतु जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ के बारे में कुछ नहीं सोचना है, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उस भाव पर जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में ये डिले करते हैं। ये केतु का ही माया जाल होता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी उससे रिलेटेड है, अभी आपके वृश्चिक राशि के अनुसार आपके 11वें भाव में बैठे हैं केतु, तो उस भाव में आता है आपको धन से संबंधित बातें होते हैं, रिलेटिव बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन को लेकर की बात होती है। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस कर्म करना, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये बोलूँगी कि अभी 10 नवंबर से ही आपका सारा अच्छा कुछ शुरू हो गया है, इसलिए आप चिंता ना करें और इस गोल्डन टाइम को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि 29 मार्च 2025 को भी आपकी राशि पर से शनि की ढैया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेहनत भी करें और आपको भाग्य का तो साथ मिलेगा ही। तो दोस्तों आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।